वशिष्ठ जी बोले, हे राम, शुद्ध आत्म तत्व में जो संवेदन हुआ है उससे आगे जगत भासित हुआ है। देखो, जो फुड़ना हुआ, पहले तो मैं बनने का फुड़ना हुआ, मैं बनी, मैं बनने से ये मेरे वाले बन गए। जैसे किसी के नेत्र में एक अंजन डालकर आकाश में पर्वत उड़ते दिखाते हैं, वैसे ही अस्तित्वहीन जगत संकल्प के स्फुरण से भासित होता है। अब किसी की आंख में कुछ पड़ जाए, उसको दो दो दिखने शुरू हो जाएंगे। अब कहते हैं ऐसे ही जिसने अपना पुरुषार्थ नहीं किया ना, जो संसार में रच्चा पच्चा पड़ा है, उसको ये जगत दिखाई देता है। ये हे राम, ब्रह्म सर्ग और चित्त सर्ग में कुछ भेद नहीं। ब्रह्म सर्ग, ब्रह्म वाली भावना करना है ना, ब्रह्म बना देना सारा। चित्त सर्ग, वो भी बनाया हमने, भाव से बनाया। परमार्थ दृष्टि से दोनों एक ही हैं। दृष्टि सृष्टि पर्याय है, पर्यायवाची शब्द है ये। जैसी दृष्टि होगी वैसी ही सृष्टि होगी, और नाना तत्व भी इसकी भावना से ही भासित होते हैं। आत्मा में दूसरा कुछ बना ही नहीं। जब दूसरा है नहीं तो हम देखते क्यों हैं? क्योंकि हमें ना परमार्थ का नहीं है, मतलब आलसी हैं हम, तब हम ये देख रहे हैं दूसरा। अपना पुरुषार्थ नहीं करते हम। अगर पुरुषार्थ करें हम अपना, फिर तो वही है ना, आत्मा का पुरुषार्थ करें, उसका अभ्यास करें बारंबार, फिर तो हम वही हैं। पर अभ्यास ना होने से हम दूसरा बनाकर बैठे हैं। अब इसलिए कहते हैं आत्मा में दूसरा कुछ बनना नहीं। चित्त और चैत्य आत्मा से भिन्न नहीं है। सारा वो दा वो, पर साकू क्या दिखता है ना। वो कह रहे ना, दृष्टि फिर वैसी सृष्टि। अगर हमें अपनी दृष्टि में वही लगता ही नहीं है, तभी तो हमारी वैसी सृष्टि नहीं बन रही। हमारी सृष्टि दुखदायक बन रही है तभी, नहीं तो उसकी सृष्टि में दुख तो है ही नहीं। जीव की सृष्टि में दुख है, उसकी सृष्टि में नहीं है। अब उसकी सृष्टि और इसकी सृष्टि में अंतर कैसे हो गया, जबकि है तो हुआ वही है ना, नजर का फेर हो गया ये। चित्त ही चैत्य होकर भासित होता है, ज्ञान से इनकी एकता होती है, इसी से दृश्य भी दृष्टा रूप है। ज्ञान से एकता करें हम, सारा वही है वही है वही है, व्यवहार से एकता नहीं हो पाएगी। व्यवहार सबके लिए अलग अलग ही होगा हमारा। जैसे स्वप्न में शुद्ध संबिति दृश्य रूप होकर स्थित होती है और जागने से एक हो जाती है, एकता भी तब होती है जब वही रूप है। देखो, स्वप्न में कितना कुछ बना लेते हैं और वो निकलता कहाँ से है? हमारे अंदर से निकल रहे हैं ना। और कहते हैं जब हम जागृत में आते हैं, और जो वो बनाया और जब जागृत वाली अवस्था आई, वो सब एक हो गया, एक होगी ना। जहाँ से निकला था वहीं लय हो गया। अब स्वप्न में मान लो मेरे पास ज्योति आई, ठीक है स्वप्न पे, पर ये स्वप्न निकला इसको, तो इसने ज्योति को बनाया। ज्योति को नहीं पता, उसको नहीं पता, पता इसको है, इसने बनाया। अब जब लय किया फिर भी इसको पता है, बनाया तो भी इसको पता है, लय किया फिर भी इसको पता है। मतलब हम खुद बनाते हैं और हमें खुद ही लय करना है। इसका मतलब ये संसार जो मैंने बनाया है ना, इसको मैं ही लय करूँगी। जब मैं लय करूँगी ना, फिर कुछ बचेगा ही नहीं, क्योंकि उसकी सृष्टि में दुख नहीं है। अब जहाँ से निकाला था वहाँ वापस डाल दो तो वही रूप हो जाएंगे हम फिर। इससे तुम अब भी वही जानो,
दृश्य, दर्शन और दृष्टा की त्रिपुटी भी सब वही रूप है। अब तीन तीन तो है नहीं, हमने ये समझने के लिए बना रखी हैं तीन तीन। अब एक को, दृश्य को, दृष्टा को लय कर दिया हमने दृश्य के अंदर, उसके अंदर दृष्टा में लय होगी ना दृश्य। अब देखो, अब जो दर्शन है वो भी उसके अंदर लय हो जाता है सारा। अब जो दृष्टा है, दृष्टा भी लय थी वेंदा, जो डब्बी दे अंदर डब्बी, डब्बी दे अंदर डब्बी, डब्बी दे अंदर 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 वाले जिन सारे लय थी पर वड्डी डब्बी उसे ना, अब वह वड्डी डब्बी है अपनी, उसके अंदर ये सारा कुछ है। पर हम एक छोटी छोटी डिब्बी को लेके वो फ्लोरते रहते हैं, उसको फ्लोरेंगे छोटी छोटी डिब्बियों को तो क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलना। आज तक मिला क्या? कुछ भी नहीं मिला। तो इसलिए गुरुदेव कहते हैं जिसके अंदर से तू निकली है ना, उसको ही देख, उसी में तू लय हो। अब इसलिए इससे तुम अब भी वही जानो, दृश्य, दर्शन और दृष्टा की त्रिपुटी भी सब वही रूप है। हे राम, जो सजाती है उसकी एकता होती है, जो सजाती है उनकी, जैसे मनुष्य मनुष्य इनकी एकता होगी, है ना, जैसे वृक्ष वृक्ष वृक्ष, विजाति की एकता नहीं होती। अब तभी हो नहीं पा रही ना, विजाति में बैठ गए ये जड़ और वो चेतन, उनके हम एकता करने को बैठ गए कि मैं थी से एकता होती नहीं है, फिर दुख होता है हमें। जैसे जल में जल की एकता होती है, वैसे ही बोध से सबकी एकता होती है। अब जो हम ये ले रही हैं, आत्मा क्या है? खाली ज्ञान रूप है, खाली जानना रूप है। हम उसको दिखा नहीं सकते, ना देख सकते हैं, निराकार है, खाली हम उसका अनुभव कर सकते हैं। इसलिए कहती हैं फिर दृश्य भी वही रूप है, जब है ही वो ज्ञान। तो अब देखो, अब ये दृश्य 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 तो ये क्या है? खाली बुद्धि में एक ज्ञान ही तो है, स्मृति ही तो है, ये पंख है, ये ट्यूब है। मैं आखो मेरे को दृश्य दिखाओ कि मैं खेसो मेरे अगो में प्रकट थी मैंने की में थी, से हो सकता है? नहीं हो सकता ना। ये खाली देख लो ये दृश्य है, ऐसे कह सकते हैं, देख लो यही दृश्य है, ऐसे कह सकते हैं। इस दृश्य का ज्ञान ले लिया मैंने, स्मृति ले ली, इस दृश्य को मैं घर बैठे बैठे भी देख सकती हूँ, है ना। तो इसका मतलब ये ज्ञान रूप है। अब ऐसे ही कहते हैं जो हमारा स्वरूप है वो भी ज्ञान रूप है। वो ये नहीं है कि यहाँ आऊँगी तब मेरे उसकी अनुभूति करूँगी, मैं उसकी अनुभूति में घर बैठे बैठे भी कर सकती हूँ, क्योंकि वो निराकार है। सकार के लिए अड़चन होती है, सकार परिचिनता में आता है। जो अपरिचिन्न है उसके लिए कोई बंधन नहीं है, उसके लिए कोई लिमिट नहीं है, वो सीमित नहीं है, वो असीमित है। जो दृश्य आत्मा से भिन्न होता तो एकता ना होती। हे राम, आकाश आदिक तत्व भी आत्म रूप है। कहते हैं दृश्य अगर उससे अलग होता, आत्मा से भिन्न होता तो एकता ना होती। अब दृश्य की खाली स्मृति ली, है ना, उस दृश्य को जहाँ मर्जी चले जाए हम देख लेंगे। जो हमारा ये दृश्य है अब का, जहाँ मर्जी जाऊँ मैं वहाँ देख सकती हूँ इसको। अब मैं देख कैसे रही हूँ? आधार से, है ना। तो आधार और उस दृश्य की एकता हो गई, क्योंकि वो जो आधार है वो भी सब जगह है। आधार तभी आगे का देख सकते हैं ना, ऐसे थोड़ी। वही उसके कारण से तो अब ये हमें दिखा रहे हैं, जो दृश्य है, जो दर्शन है, जो दृष्टा है, ये सारा वही रूप है, उससे भिन्न नहीं है कोई भी। हे राम, आकाश आदि तत्व भी आत्म रूप है, जिससे ये सब है। जो यह सब है और जो सर्वव्यापी सर्वगत सबको धारण कर रहा है, तो सब वही हुआ।
आकाश के साथ आप तुलना कर रही हैं। देखो सब जगह आकाश आकाश आकाश, ये वाणी भी आकाश से ही बोली जा रही है, अंदर भी आकाश, इंद्रियों के अंदर भी आकाश, तभी अपनी हमारी उंगलियां मुड़ती हैं, गोडे मुड़ जाते हैं। आकाश के अंदर स्पेस हम बैठे हैं, सब जगह वही आकाश। कहते हैं वैसे ही वो भी सर्व जगह है, सब वही है। ऐसे सर्व आत्मा को मेरा नमस्कार है। अब बताओ नमस्कार किसको करें? अपने आप को करें ना। तो हम ना एक कोना बना देते हैं नमस्कार करने के लिए, और कोना तो एक जगह ते आप भी उठे बाउंडेन से उठे मनते नमस्कार करने, वो तो हमने एक देशीय बना दिया। गुरुदेव कहते हैं जो एक देशी नहीं है, जिसकी कोई लिमिट नहीं है, उसकी तरफ जा तू। वो तेरे को कोई स्पेशल जगह नहीं है, तो जहाँ जाके नमस्कार करेगी। नमस्कार करते हैं वैसे भी गर्दन झुकी यहाँ आ जाती है, अपने पास आ जाती है। तो वो नमस्कार अपने आप को कितना कर तू वही है। नमस आकार, इस आकार को नमस्कार है। जैसे मंदिर के बाहर हम मत्था टेक के झुक जाते हैं सिर अपने आप, अंदर नहीं जाते, बाहर से ही मत्था टेक लेते हैं, होते हैं ना ऐसे। अब बाहर से टेका, उस आकार को टेका, बाहर वाले मंदिर को टेका। अब जो तेरे मन के अंदर है तो उसको ऐसे कर ले। बताओ सब जगह वही हुआ कि ना हुआ? फिर हम ये लिमिट ना बनाए ना, वो एक जगह। भगवान जी कहते हैं टॉयलेट की सीट पे बैठे बैठे भी तेरे को मिल जाएगा, वो वहां पर भी वो पूर्ण है, सब वही है। ऐसे सर्व आत्मा को मेरा नमस्कार है। जो भासित होता है सब वही है, जो भासित नहीं होता तो भी वही है। जैसे जल में गलाने की शक्ति है, काष्ठ में नहीं, वैसे ही ब्रह्म में भावना स्वभाव है और नहीं। जल में गलाने की शक्ति है, कहते हैं ब्रह्म देखो किमें मिल से, भाव नाल मिल से। ब्रह्म में वो भावना है, वो भाव है जो हम खुद भाव बनाते हैं। अब मैं भाव बनाती हूँ कि मैं ब्रह्म हूँ, और तो मैं वास्तविक हाँ मैं कहती अपेक्षा तो बनेंदी पिया कि मैं ब्रह्म हाँ, जीव की अपेक्षा से बना रही हूँ ना कि मैं ब्रह्म हूँ, क्योंकि मेरे ऊपर वो उपाधियाँ चढ़ी पड़ी हैं, संसार वाली उपाधियाँ हैं। उनको हटाने के लिए मेरे को ये भाव बनाना पड़ रहा है। अगर वो ना होती तो ये भाव बनाना पड़ता? वो तो है ही, वो तो हम हैं ही। अब देखो इसलिए कहते हैं उस आत्मा का तू अभ्यास कर, उस आत्मा का तू अभ्यास कर। अब अभ्यास क्या है? कोई चरखा थोड़ी चलाना है, खुद ही अपना अभ्यास करके हमेशा स्मृति में रहे। हमारे पहले स्मृति में रहेगा, बाद में वो स्वभाव होगा हमारा। फिर चाहे वो स्मृति में रहे चाहे ना रहे, मैं वही हूँ। ब्रह्म भावना में सब ब्रह्म ही भासित होता है। हे राम, जड़ पदार्थ भी भ्रम ही है, क्योंकि जो दिखता है वह ब्रह्म ही है, जड़ हो तो दिखे नहीं। अब देख लो, जड़ में भी वही दिखा रही हैं। अगर जड़ होता तो दिखता ही ना। कहते हैं जड़ भी वही है, चेतन भी वही है। जड़ चेतना शुद्ध संबित में है। अब ये जड़ है, ये चेतन है, ये भाव कहाँ है? शुद्ध अंदर है ना, हमारे अंदर है, वो संबित में है। उसमें चेतन से भिन्न तो कुछ भी नहीं। वो जड़ा फुरना उमदा पे, और फुरना केंद्री सत्ता नाल उमदा पे, उस चेतन की सत्ता से। जैसे शुद्ध संबित में स्वप्न आता है और उसमें जड़ और चेतन भी दिखते हैं,
परंतु जो जड़ दिखते हैं वे भी उस संबित में चेतन है। जो जड़ दिख रही हैं तो वो हमारी चेतना के द्वारा बने ना, तो कहते हैं उस संबित में वो भी चेतन है, क्योंकि चेतन है तब दिख रही हैं। अगर जड़ होंदे तो दिखदे ही ना हमला। जिनको शुद्ध संबित में अहम प्रत्यय नहीं वह अज्ञानी है, जान नहीं सकता। अब ध्यान से सुनना, जिनको शुद्ध संबित में अहम प्रत्यय नहीं, शुद्ध संबित में अहम प्रत्यय नहीं मतलब स्वरूप का ज्ञान नहीं है। हाँ, जिनको स्वरूप का ज्ञान नहीं है वह अज्ञानी है, जान नहीं सकता। वो नहीं समझ सकेगा भी जड़ भी हुआ ही ये, वो उसको अपने से अलग देखता रहेगा। जिनकी शुद्ध संबित में अहम प्रत्यय नहीं वह अज्ञानी है, जान नहीं सकता, परंतु है सब ब्रह्म। ब्रह्म के अलावा और कुछ भी नहीं है। जैसे समुद्र में जो जल होता है वह ऊंचे आवे तो भी जल है और नीचे जावे तो भी जल है, वैसे ही जो कुछ दिखता या भासित होता है सब ब्रह्म रूप है। अब जल ऊपर जाए नीचे आए, तरंग बने, बुदबुदा बने, फैन बने, वो सब क्या है? जल है ना। जल से अलग तो नहीं है ना कुछ। कहते हैं ऐसे तेरे को जो कुछ भी दिख रहा है ना सारा वही है, सारा ब्रह्म है। ब्रह्म से अलग कुछ भी नहीं है। वह ब्रह्म इंद्रियों का भी आत्मा है। देखो पहले जड़ को आत्मा बना दिया, इंद्रियों का बना रही है। पृथ्वी आदिक तत्व जो प्रकट हुए हैं उनमें प्रथम आकाश है, फिर वायु, फिर अग्नि, फिर जल और फिर पृथ्वी प्रकट हुई। देखो प्रथम आकाश, आकाश के अंदर ये चार तत्व है ना। आकाश ने ही सबको अवकाश दे रखा है। ये सब अनिच्छित चमत्कार प्रकट हुए हैं, इससे सब आत्म रूप है। कहते हैं ये सब जो चार तत्व हैं अनिच्छित। अब जब शरीर प्रकट हुआ, ठीक है, पहली प्रकटन मैं तो इच्छा कहनी की भी वायु आवे या आकाश होवे या अग्नि आवे, पहले ही प्रकटन ये कहते हैं ये अनिच्छित चमत्कार प्रकट हुए हैं, इससे ये सब आत्म रूप है। चाहे ये अब भाई जो सदियों पहले आए हैं तावी तो ये हन। जैसे वट बीज में वृक्ष होता है वैसे ही आत्म रूपी बीज में जगत होता है। अब जगत में ये पांच तत्व हो गए। तो अब कहते हैं ये अनिच्छित आत्मा का चमत्कार है। राम जी जब आए, कृष्ण जी जब आए, है ना, तब भी यही थे ना पांच तत्व अनिच्छित, किसी ने इच्छा तो नहीं की ना इनकी। और नाना प्रकार फिर भासित होते हैं। अब नाना प्रकार, कभी बहुत आंधी आ रही होती है, कभी बाढ़ आ रही होती है ना, कभी देखो आग लगी पड़ी है। हे राम, जैसे एक बीज में नाना प्रकार के रूप रखते हैं परंतु बीज से भिन्न कुछ भी नहीं, वैसे ही आत्म सत्ता नाना प्रकार से भासित होती है। मतलब जितना कुछ दिखता है, जितना हम इन इंद्रियों से, आंख रूपी इंद्रिय से देख रही हैं, अब इस इंद्रिय के ऊपर आकर बैठता है तभी तो दिखा जा रहा है, नहीं तो ऐसे कैसे देख ले। आंख बैठा है ना, आंख पे, वाणी पे बैठा है ना, कान पे बैठा है ना, वो तभी ये सारा कुछ कर रहा है, ये कर्म सारा। परंतु बीज की तरह
ये परिणामी नहीं है। कहते हैं बाकी सारे में जो नाना तत्व बहुए। अब इस संसार का जगत का ही लगा लो, कितनी वैरायटी है ना। खाली एक कोई ले ले, रूप कोई ले ले, रूप में कितनी वैरायटी हो जाएगी। अब कहते हैं सबका परिणाम निकल रहा है, पर हुंदा परिणाम कहना निकल से ਉਹ अज तक उवें दा उवें ही है, ना आदि है ना हुंदा अंत है। मध्य काल में हम खाली पुरुषार्थ करके हम उसका अनुभव कर ले, नहीं तो हम कब कर सकते हैं इसकी अनुभूति? कर सकते हैं ना आगो कर सकते ना पीछो कर सकते हैं, अब कर सकते हैं। फिर अब क्या मैं अनुभूति कर रही हूँ कि क्या कुछ और कर रही हूँ, क्या कर रही हूँ? मेन मुद्दा आ गया हूँ सादा भी, अब हम क्या कर रहे हैं, है ना। हाँ, वही बात है ना। यानी अपना सारा फोकस इसी पे हो, चाहे जेड़ा कोई मर्जी कर्म करे नहीं, इंद्रियां फोकस अपना किडे होवे। जिवें अर्जुन दा फोकस खाली अख ते आई, अपना भी सारा फोकस अपने ही साक्षी रूपी अख ते होवे, तां ये मनुष्य जन्म सफल है अपना, नहीं तो पशु वर्गा ही किता आपा, या कोई ज्यादा ना किता। वैसे ही आत्म सत्ता नाना प्रकार से भाषित होती है, परंतु बीज की तरह परिणामी नहीं है। विश्व आत्मा का चमत्कार है, इससे उसी का ही रूप है। मैं हूं तभी है, अगर ये ही ना हो तो ये भी कहनी तला देखो चमत्कार, देखो लीला। कई बार कहती ना हमारी लीला है, ये अपनी लीला दिखनी चाहिए, तो हमें क्या दिखती है? या फिर हम सुख दुख के अंदर लय हो जाते हैं। लीला देखें इसको अपना, जैसे सुवर्ण में अनेक आभूषण होते हैं, सो वे सुवर्ण से भिन्न नहीं होते, हिंता सोना। वैसे ही विश्व आत्म रूप है, द्वैत कुछ बना ही नहीं है। जो आत्मा से इतर हो तो भाषित ही ना हो, इससे जो भाषित होता है वह चैतन्य रूप है। दृश्य और दृष्टा एक ही रूप है, एक में लय कर रही हैं ये। दृष्टा ही दृश्य की तरह होकर भाषित होता है। जैसे स्वप्न एक ही रूप है, स्वप्न में कितना कुछ होता है, कितना कुछ बना लेते हैं, पर वो है किसका? खुद अपना, मेरा बनाया हुआ है ना, और लय भी मैं कर देती हूँ, है ना। अब स्वप्न में कितनों को मिले, महल बना दिया, बगीचा बना दिया, पर लय भी कर दिया। अब ऐसे कहते हैं, हे राम, जैसे कोई पुरुष तुम्हारे निकट सोया हो और उसको स्वप्न आवे कि मेघ गरजते हैं और नाना प्रकार की चेष्टा होती है, तो वह सब उसी को ही दिखता है, तुमको नहीं दिखता। वैसे ही यह दृश्य तुम्हारी भावना में स्थित है और हमको नहीं दिखता। हमें कैसे है? आकाश रूप। वशिष्ठ जी कह रहे हैं, जरा पुरुष सुता पे, जरा स्वप्न देखता पे, खाली वही तो देखता पे, उनके नाल वाले को तो कुछ अत्ता पत्ता ही कहनी, उनके स्वप्न में तो बारिश थींदी पे इन्नी सारी, दूजा उमदा वहाँ सुता पे वो भजदा बधाई डो छुपण किते। अब कहते हैं ऐसे ही ये जगत जो बना है तेरी भावना में है, मेरे अंदर नहीं है ये, मेरे अंदर तो वही आकाश रूप ही है। हे राम, चैतन्य आकाश शांत रूप है, उसमें सृष्टि नहीं बनी। चैतन्य की अब तुलना आकाश से कर रही हैं। आकाश में बनाते दिखाओ बगीचा, बन सकता है? नहीं। कहते हैं ऐसी ही यहाँ इस सृष्टि, ये वाली सृष्टि भी नहीं बनी
और जब कुछ उपजा नहीं तो नष्ट भी नहीं होता। वह केवल शांत रूप है, पर भरम से जगत दिखता है। इधर कुछ बढ़िया ही कहनी, जिमें स्वप्न में तू इन्ना सारा कुछ बना गिनती पर कुछ होंदा क्या नहीं। बताओ, अब कहते हैं ये भी सारा ऐसे ही है, बनना कुछ भी नहीं है, खाली हमारे अपने भावों में दृढ़ता आई पड़ी है। कोई जैसे बालक मनोराज्य से आकाश में पुतलियां रचे, तो आकाश में तो कुछ नहीं, अपने मन नाल रचदा बैठे ना पुतलियां। ए पुतली बनी पे, ए पुतली बनी पे, ए पुतली बनी पे, ये पुतलियां खाली उनको दिखदे पे, उनके नाल उनका चाचा बैठे उनको कहीं दिखदे पे। तो ऐसी ये सृष्टि भी खाली हमको ही दिख रही है। अब जो हमारे ज्ञानवान गुरुदेव बैठे हैं उनको नहीं दिख रही है। आकाश में तो कुछ बना नहीं, परंतु उसके संकल्प में है, जिसने मन से पुतलियां रची। वैसे ही यह विश्व मन रूपी बालक ने रचा है। उसके रचे हुए में ज्ञानवान को शून्यता भासित होती है। ज्ञानवान के लिए कुछ नहीं बना। ये कहते हैं जिसने रचे वो बालक है, चाहे शरीर से उसकी जितनी मर्जी आयु हो, पर जब तक वो पुरुषार्थ ही नहीं कर रहा अपने स्वरूप में आने का, तो ज्ञानवान के आगे तो बालक ही है ना वो तो। ओम तम नमामि हरि परम। ओम तम नमामि